If you are new to our channel, please subscribe and hit the bell icon for receiving latest updates on exams, research positions, and guidance videos. So let's start the video. Hey guys, welcome to Inspire Chemistry. So today in this video I will discuss one very important thing, that is MSc PhD program which is conducted by IIT Kharagpur and IISc Kolkata. एंड ये जो कोर्स का नेम था मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड केमिकल साइंस। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि कैसे प्रिपरेशन लेना है इंटरव्यू के लिए। तो बहुत सारा स्टूडेंट्स ने आईआईटी जैम के बेसिस पे बायोटेक्नोलॉजी एंड केमिकल साइंस के ऊपर जैम के रैंक पे अप्लाई किया था एंड उसके बाद इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट का कैंडिडेट का जो लिस्ट आ गया आईसीएस कोलकाता का ऑफिशियल वेबसाइट में। तो वहां पर जाके तुम चेक कर सकते हो तुम्हारा नेम है कि नहीं एनरोलमेंट आईडी एंड सीरियल नंबर के वाइज। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि कैसे प्रिपरेशन करना है इंटरव्यू के लिए, ठीक है। क्योंकि पिछले 2 साल से बहुत सारा स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल से इंटरव्यू दिया था एंड इंटरव्यू के थ्रू मतलब उन सब से मैं पूछा था कि कौन कौन सा पोर्शन से क्वेश्चन पूछता है ज़्यादातर, मतलब केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए कौन सा पोर्शन से, बायोलॉजिकल स्टूडेंट्स के लिए कौन सा पोर्शन से। तो ये नहीं कि हर साल सेम टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन उसका पैटर्न फॉलो कर सकते हो कि ताकि तुम्हें अच्छे से पता चल जाए कि कौन कौन सा पोर्शन से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो मैं फर्स्ट डिस्कस करूँगा केमिकल बैकग्राउंड जो स्टूडेंट, मतलब केमिस्ट्री बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट्स हैं, तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए अच्छे से इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक अच्छे से पढ़ना, ठीक है। एंड फिजिकल का बेसिक्स, ये नहीं कि फिजिकल नहीं पढ़ोगे, सारे चैप्टर्स का जो बेसिक्स है, ठीक है, बेसिक्स क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो। इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। मतलब ये मान सकते हो कि जो मैक्सिमम क्वेश्चन 90% क्वेश्चन पूछेगा केमिस्ट्री से एंड 10% क्वेश्चन पूछेगा बायोलॉजी से फॉर केमिकल साइंस स्टूडेंट्स। ओके, केमिकल साइंस और केमिस्ट्री बैकग्राउंड स्टूडेंट्स के लिए मैक्सिमम क्वेश्चन केमिस्ट्री से ही पूछेगा एंड कुछ क्वेश्चंस बेसिक्स देखने के लिए बायोलॉजी से पूछ सकता है। उसके लिए तुम 12th का जो बायोलॉजी जैसे सेल बायोलॉजी, उसके साथ साथ क्रेब साइकिल, फोटोसिंथेसिस, ये वगैरह पोर्शन पढ़ सकते हो। एंड केमिस्ट्री से मैक्सिमम क्वेश्चंस लाइक इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है एंड फिजिकल का भी बेसिक्स पढ़ लेना। ये नहीं कि फिजिकल से नहीं पूछेगा, इस साल पूछ सकता है। तो जो स्टूडेंट्स वहाँ पर जो इंटरव्यू बोर्ड में जो मतलब इंटरव्यू लेने के लिए जो प्रोफेसर्स रहेंगे, तो वो केमिस्ट्री से भी रहेगा एंड बायोलॉजी से भी रहेगा, ठीक है। तो केमिस्ट्री बैकग्राउंड जो स्टूडेंट्स इंटरव्यू दे रहे हैं उनको मैक्सिमम केमिस्ट्री प्रोफेसर क्वेश्चन पूछेगा। तो केमिस्ट्री का सारे बेसिक्स अच्छे से पढ़ लेना। जैम के लिए जो पढ़े थे, ये नहीं कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, मैक्सिमम क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल होगा, ठीक है। जैसे जूल थॉम्सन इफेक्ट क्यों होता है, उसके लिए कौन सा फैक्टर कांस्टेंट रहता है, क्यों रहता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। मतलब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मैक्सिमम नहीं पूछता है, कभी कभी जो बहुत पॉपुलर इक्वेशन वो पूछ लेता है, लेकिन मैक्सिमम केस में मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछता, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स केमिस्ट्री बैकग्राउंड से है उन सब के लिए जो बेसिक्स है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल, वो अच्छे से पढ़ो एंड इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक को ज़्यादातर अच्छे से पढ़ो, ठीक है। एंड उसका जो इंटरव्यू का डेट भी बहुत आसपास है, 26 जुलाई, 27 जुलाई, ऐसे कुछ डेट दिया है। तो जो स्टूडेंट जैम के लिए प्रिपरेशन किया था वही तो अप्लाई किया था, ठीक है। जैम का रैंक अच्छा आने के बाद भी ये सिलेक्शन हुआ है। तो जो जैम के थ्रू जो चैप्टर पढ़े थे, ठीक है, उनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा, मतलब इंटरव्यू के लिए, ठीक है। जैसे केमिकल बॉन्डिंग, एसिड बेस, उसके साथ साथ ऑर्गेनोमेटालिक्स, बायो इनऑर्गेनिक, ये सारे चैप्टर्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के लिए। एंड ऑर्गेनिक के लिए स्टीरियो केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके साथ नेम रिएक्शन, रीअरेंजमेंट, ये जो पोर्शंस है, रिएजेंट के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक्स पूछेगा, बहुत मतलब अनवांटेड क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बहुत इजी क्वेश्चन पूछता है एंड इजी नहीं मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ये केमिकल बैकग्राउंड जो स्टूडेंट्स उनके लिए है। अभी बायोलॉजिकल जो बैकग्राउंड है, तो उन सब स्टूडेंट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट थिंग कि उन सब के लिए 90% क्वेश्चन बायोलॉजी बैकग्राउंड से पूछेगा। तो जो स्टूडेंट्स बायोलॉजी बैकग्राउंड से है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू जैम एग्जाम दिया था, तो उन सब के लिए जो जूलॉजी, बोटानी, फिजियोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी, ये जो पोर्शन सेल बायोलॉजी जूलॉजी का ही एक पोर्शन है। तो जूलॉजी, बोटानी, माइक्रोबायोलॉजी, फिजियोलॉजी, ये जो पोर्शंस है बायोलॉजी के अंदर, ठीक है। जिसने जूलॉजी में एमएससी किया, जिसने बोटानी में एमएससी किया, ऐसे नहीं कि जस्ट बोटानी से पूछेगा, जस्ट जूलॉजी से पूछेगा, ओवरऑल क्वेश्चन पूछेगा बायोलॉजी से। बायोलॉजी, जूलॉजी, बोटानी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, सब कुछ मिला के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सारे बायोलॉजी का बेसिक्स अच्छे से पढ़ लेना, बहुत बेसिक्स क्वेश्चन पूछता है, ऐसे नहीं कि बहुत मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, बहुत डीप क्वेश्चन पूछता है, ऐसे नहीं, ठीक है। कभी कभी चेक करने के लिए पूछता है, लेकिन जो बेसिक्स क्वेश्चन पूछता है उसके ऊपर ही तुम्हारा सिलेक्शन डिपेंड करता है। तो बेसिक्स तुम्हारा कितना क्लियर है उसके ऊपर, ठीक है। तो 90% क्वेश्चन बायोलॉजी से आएगा, 10% क्वेश्चन केमिस्ट्री से, या फिर 15% क्वेश्टेन केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री मीन्स जैसे तुम्हारे लिए कुछ मैं 4 चैप्टर का नाम करूंगा, ये 4 चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना। जैसे केमिकल बॉन्डिंग फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया पीरियोडिक टेबल,
ठीक है। थर्ड हो गया तुम्हारा जो ऑर्गेनिक का SN1 SN2 ये मैकेनिज्म वाला चैप्टर, एंड फोर्थ इज एसिडिटी बेसिसिटी न्यूक्लियोफिलिसिटी, ये जो ऑर्डर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये क्वेश्चन से मैक्सिमम मतलब ये चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछ सकते हैं बायोलॉजी बैकग्राउंड जो स्टूडेंट्स हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन में मतलब पिछले साल जो पूछा था केमिकल बॉन्डिंग से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा था, जैसे हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ कितना होता है, उसके साथ साथ मीथेन का स्ट्रक्चर क्या है। उसके बाद पूछा था कि ऑक्टाहेड्रल मतलब कैसे, ऑक्टाहेड्रल का जियोमेट्री कैसे दिखने में कैसे लगता है, टेट्राहेड्रल कैसे होता है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, मतलब बहुत ही बेसिक्स जो 12 में पढ़े थे केमिस्ट्री के लिए उससे भी इजी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तुम्हारा जो मैक्सिमम क्वेश्चन बायोलॉजी बैकग्राउंड स्टूडेंट्स के लिए बायोलॉजी से ही पूछेगा, कुछ क्वेश्चन केमिस्ट्री से आएगा, ठीक है। तो बायोलॉजी अच्छे से पढ़ो, उसके बाद ही केमिस्ट्री पढ़ो। एंड केमिकल बैकग्राउंड जो स्टूडेंट्स है और केमिस्ट्री बैकग्राउंड जो स्टूडेंट्स है उनके लिए केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ो, जो मैं बताया सारे बेसिक्स, सारे चैप्टर्स का बेसिक्स, बायोलॉजी के लिए बायोलॉजी का सारे बेसिक्स, केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए केमिस्ट्री का सारे बेसिक्स अच्छे से पढ़ लो। एंड मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम पूछता है, कभी कभी पूछ लेता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछेगा। तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तुम्हारा इंटरव्यू तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, एंड डरना नहीं है, अच्छे से इंटरव्यू देना, ऑनलाइन के थ्रू होगा तो डर की कोई बात नहीं है। ऐसे नहीं कुछ ये करेगा, मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछता है, तुम्हें बहुत क्या बोलता है उसको, तुम्हें बहुत इंटरटेन करेगा कि ये क्वेश्चन ऐसे होता है, कुछ क्लू देगा तुम्हें। तो इसके मतलब ये आंसर देने के लिए इसके साइड वाला जो ऑप्शंस होता है कि सपोज तुम्हें फोटोसिंथेसिस पूछा, फोटोसिंथेसिस रिलेटेड कुछ क्लू देगा कि इसका रिएक्शन कैसे होता है, कौन सा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो बायोलॉजी बैकग्राउंड स्टूडेंट्स के लिए वो तो ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री बैकग्राउंड स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा मतलब बायो बैकग्राउंड हो गया तो उनके लिए थोड़ा डिफिकल्टी लगेगा। तो हेल्प भी करता है बहुत, ऐसे नहीं कि हेल्प नहीं करता, जो प्रोफेसर रहता है बहुत क्लू भी देता है। तो केमिस्ट्री बैकग्राउंड स्टूडेंट के लिए केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ो, उसके साथ बेसिक्स बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, ये वाला पोर्शन अच्छे से देख लेना, ठीक है। सेल के अंदर क्या क्या रहता है, फोटोसिंथेसिस के बेसिस पे थोड़ा बहुत बायो इनऑर्गेनिक में फोटोसिंथेसिस रिलेटेड बहुत सारा पढ़ाई किया था केमिस्ट्री स्टूडेंट्स ने, तो उनके लिए इजी हो सकता है फोटोसिंथेसिस। एंड बायोलॉजिकल जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बायोलॉजी अच्छे से पढ़ो, जूलॉजी, बॉटनी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। उसके साथ साथ केमिस्ट्री का जो 12th का जो चैप्टर्स, मैं जो 4 चैप्टर का नाम लिया, फर्स्ट है केमिकल बॉन्डिंग, सेकेंड है पीरियोडिक टेबल, थर्ड है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब जो एसिडिटी बेसिसिटी डाइपोल मूवमेंट, ये जो चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एंड फोर्थ इज तुम्हारा SN1 SN2 मैकेनिज्म मतलब 3 डिग्री कार्बन क्या होता है, 1 डिग्री कार्बन क्या होता है, ये सारे थिंग्स, ओके। सो दैट्स ऑल। सो इफ यू गेट एनी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस वीडियो, प्लीज हिट द लाइक button and please share this video with your friends, that can help your friends also and give some important information and update also. So thank you for watching, see you in the next video.